नाम साकेत था। यह बात जानना और समझना बहुत जरूरी है और इसे समझने की, इसे जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं और सारे सबूतों के साथ समझा रहा हूं। केवल कहीं हम कह रहे हैं ऐसा नहीं। फाइयान ह्वेनसांग ने जो उस समय भारत में देखने के लिए आए थे, उन्होंने अपने सारे प्रवास वर्णन में ये लिखा हुआ है और जो प्रवास वर्णन उन्होंने किया उसके आधार पर मेजर कनिंघम ने वहां खोद काम किया और उसके आधार पर ये कहा कि ये सारी साइट जो है ये मुसलमानों की नहीं है, बौद्धों की भी, मुसलमानों की नहीं, ब्राह्मणों की भी नहीं है, ये सारी बौद्ध लोगों की साइट है। ऐसा सारा का सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ये बात इस पुरातत्व सबूत से सिद्ध होता है। तो जब ये साकेत, वहां साकेत था, तो इसका नाम अयोध्या कैसे पड़ा? तो जो भागकर पुष्यमित्र शुंग जो है, जो भागकर पाटलिपुत्र से भागकर पुष्यमित्र शुंग साकेत आया और साकेत आकर पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी साकेत में बनाई और उस राजधानी का नाम रखा अयोध्या। आज भी जो योगी की सरकार है, वो जो उत्तर प्रदेश में इतिहास पढ़ाती है, उस इतिहास में पुष्यमित्र शुंग का इतिहास पढ़ाया जाता है। और पुष्यमित्र शुंग का जो इतिहास पढ़ाया जाता है, तो उस इतिहास में ये भी पढ़ाया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग राजा था, उसकी राजधानी का नाम अयोध्या था। ये तो हो गया इतिहास। अब रामायण लिखा। रामायण कब लिखा? तो ये ईसा पूर्व 185 के लगभग सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई और वो हत्या करने के बाद में, बाद के कई सालों के बाद, शताब्दियों के बाद जब गुप्त काल आया, गुप्त राजाओं का काल आया, तो गुप्त के काल में रामायण लिखी गई। रामायण जो लिखी गई वो गुप्त काल में लिखी गई। सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट जज ने पूछा हियरिंग के दौरान कि ये रामायण कभी लिखी गई, तो उनके वकील ने कहा कि ये गुप्त काल में लिखी गई। उसको जल्दी ही एहसास हुआ, मगर वकील जानता था कि गुप्त काल में ही हुई, मगर ब्राह्मणों ने वकील को बताया होगा कि अगर गुप्त काल बताया जाता है तो ये गुप्त काल केवल बुद्धोत्तर नहीं है, ये मौर्योत्तर भी है। यानी बुद्ध काल मौर्य पूर्व काल है और मौर्य काल जो है वो बुद्धोत्तर है और बुद्धोत्तर मौर्य काल जो है बुद्धोत्तर है, यानी बुद्ध के बाद का है। तो मौर्य काल के बाद में जब मौर्य सम्राट की हत्या हुई, उसके कई शताब्दियों के बाद गुप्त काल आया, तो उस वकील को ब्राह्मणों ने बताया होगा कि, क्योंकि इतिहास के सबूत तो यही कहते हैं कि गुप्त काल में रामायण लिखी गई, तो उसने जल्दी ही वकील को लगा कि हम तो जनता में, आम लोगों में प्रचार करते हैं कि प्राचीन 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 बहुत प्राचीन है, तो इससे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि रामायण बुद्धोत्तर है। रामायण केवल बुद्धोत्तर ही नहीं है, रामायण मौर्योत्तर भी है। बल्कि रामायण जो वाल्मीकि ने लिखा, उस रामायण में बुद्ध के विरोध में 2 श्लोक है और बुद्ध को वहां पर गाली दी हुई है। और अगर ये बुद्ध पूर्व काल में लिखा गया होता तो बुद्ध पूर्व काल में रामायण में बुद्ध को गाली देने का कारण ही नहीं था। जब बुद्ध दुनिया में
जन्म ही नहीं लिए थे। यदि रामायण उस समय लिखी गई होती तो वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को गाली देने का सवाल कहां पैदा होता है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि रामायण केवल बुद्धोत्तर ही नहीं है, मौर्योत्तर भी है और गुप्त काल में लिखी गई है। ब्राह्मणों के वकीलों ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में कही है और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में ये सारा सबूत उपलब्ध है। सबूतों के आधार पर कह रहा हूं, ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं जैसे ब्राह्मण लोग फेंका करते हैं और नरेंद्र मोदी भी फेंकते रहता है। तो इसी तरह से हम ये फेंकने की बात नहीं कर रहे हैं, सबूतों की बात कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जब अयोध्या नाम की राजधानी पुष्यमित्र शुंग ने बनाई तो इतिहास कहता है अयोध्या पुष्यमित्र शुंग की राजधानी का नाम है। और ये इतिहास योगी के काल में भी पढ़ाया जा रहा है और भारत का इतिहास है। इसमें कोई परिवर्तन करना योगी के बस की बात नहीं है। योगी खुद जिस गोरखपुर के वहां जो गोरखनाथ मंदिर का महंत है, वो जो गोरखनाथ जी थे वो तंत्रयानी आचार्य थे और तंत्रयानी आचार्य को खुद ब्राह्मणों के बड़े इतिहासकार, बड़े साहित्यिक आदमी थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने खुद ये घोषित किया हुआ है, लिखा हुआ है कि गोरखनाथ जी जो तंत्रयानी आचार्य थे और तंत्रयान ये बुद्ध धर्म का एक अंग था, विभाग था। इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ है वो ब्राह्मणों के महंतों की तरह, ब्राह्मणों के साधुओं की तरह जटा धारण नहीं करता है, बल्कि वो भिक्षुओं की तरह टक्कल करता है। आज भी योगी को आप देखो तो उसको वहां की शपथ लेनी पड़ती है, उसके नियम है, उसके अनुसार वो टक्कल करना पड़ता है जैसे भिक्षु करते थे। तो ये तंत्रयानी आचार्य थे, वो भी इसी तरह से भिक्षुओं की तरह टक्कल धारण करते थे। आज योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। उसके शासन काल में पुष्यमित्र शुंग जो है उसके राजधानी का नाम अयोध्या है, ये कहा जाता है। और जब रामायण लिखा गया, रामायण जब लिखा गया तो राम के राजधानी का नाम अयोध्या लिखा गया। अब दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक इतिहास है, जिस इतिहास में अयोध्या पुष्यमित्र शुंग की राजधानी का नाम है, और एक रामायण है जो कल्पना से लिखा गया है। ये जो कल्पना से लिखा गया रामायण है, ये जो कल्पना से लिखा गया रामायण है, इसमें राजधानी का नाम अयोध्या लिखा गया है। अब जो कल्पना से लिखा गया, उस कल्पना के रामायण में राम की राजधानी का नाम अयोध्या और इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के राजधानी का नाम अयोध्या। अब यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है।